ओहो, इस बारिश को भी अभी ही होना था। हाँ भैया, आपने सही कहा। कितनी मुश्किलों से इतने दिनों बाद हमें कोई काम मिला था, पर इस बारिश की वजह से कहीं ऐसा न हो कि हमसे वो काम भी छिन जाए। अरे तुम इतनी सी बारिश देखकर घबरा गए? तुम्हारी बीवियां गर्भवती हैं। तुम्हें इस समय आंधी तूफान बारिश की चिंता किए बिना नौकरी पर जाना चाहिए। माँ, बात ये नहीं है कि हम बारिश देखकर डर गए। बात यह है कि हमें गांव में नाली बनाने का काम मिला था और बारिश देखकर मुझे नहीं लग रहा ठेकेदार इस काम को अभी शुरू करेगा। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई है। बड़ी बहू कल्पना का 9वां महीना चल रहा है और सुरभि बहू का 8वां। और अब तो बारिश का मौसम शुरू हो गया है और इस बारिश में एक कमरे के घर में हम सबका रह पाना मुश्किल हो जाएगा। आशा और उसका परिवार बहुत गरीब था। आशा अपने 5 बेटे बहू के साथ एक कमरे के छोटे से घर में रहा करती थी, जिसके घर की छत हर साल बारिश में टपकती थी। और इस साल तो आंधी तूफान चलने की वजह से दरवाजा टूट चुका था, जिसकी वजह से घर में पानी आ रहा था। माँ, बारिश के साथ हवाएं भी चल रही हैं। देखो, दरवाजा भी टूट गया। दरवाजे से कितना पानी आ रहा है। कोई पुरानी साड़ी या पर्दा है तो दे दो, मैं उसे चौखट पर लगा दूंगा। हाँ बेटा, मैं अभी बहू से पूछती हूँ। बारिश का पानी घर में आने से रोकने के लिए आशा अपनी 5 बहुओं से उनकी फटी पुरानी साड़ी के बारे में पूछती है। बहू, तुम्हारे सभी पति आज घर में ही हैं। बारिश के चलते वो बाहर नहीं जा पाएंगे और घर के दरवाजे के टूट जाने से बारिश का पानी घर में आ रहा है। तुम्हारी कोई पुरानी फटी पुरानी साड़ी हो तो मुझे दे दो। उन्हें सिलकर मैं पर्दा बना दूंगी और मेरे बेटे उन्हें चौखट पर लगा देंगे ताकि बारिश का पानी घर में ना आ सके। हाँ माँ जी, मेरे पास एक साड़ी है, मैं अभी आपको निकाल कर देती हूँ। माँ जी, मेरे पास भी एक साड़ी है जिससे अब पहन पाना मुश्किल है। माँ जी, हम साड़ी से कर पर्दा बनाकर चौखट पर लगा भी देंगे तो भी हम बारिश के पानी को अंदर आने से रोक नहीं पाएंगे। हाँ माँ जी, बिल्कुल, दीदी सही कह रही हैं, क्योंकि कपड़ा पानी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। हमें तिरपाल या एक बड़ी पन्नी की जरूरत पड़ेगी। तुम पाँचों बोल तो ठीक रही हो, पर इतनी बारिश में मैं पन्नी या तिरपाल की व्यवस्था कहाँ से करूँ? कोई बात नहीं माँ, आपके बेटे घर में है, मैं बाहर किसी से मदद मांग कर आता हूँ। इतना बोलकर रुपेश भीगते हुए बाहर जाता है और आस पड़ोस के लोगों से मदद मांगता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। जिसके बाद रुपेश एक टेंट की दुकान पर जाता है और उससे कुछ खराब प्लास्टिक की पन्नी मांगता है। भाई साहब, ये प्लास्टिक की पन्नी आपकी बारिश में भीग रही है। लगता है ये पन्नी आपके किसी काम की नहीं है। क्या ये पन्नी मैं ले सकता हूँ? अरे हाँ भाई, बिल्कुल। वैसे भी बारिश रुकने के बाद मैं इसे कूड़े में ही फेंकने वाला था। ये प्लास्टिक की पन्नी अब मेरे किसी काम की नहीं है। तुम ये पन्नी और जंग खाया ये लोहे का पाइप और कील भी लेकर चले जाओ। क्या पता तुम जैसे गरीब के कुछ काम आ जाए। शुक्रिया भाई साहब, मुझ गरीब की मदद करने के लिए। इतना बोलकर रुपेश जल्दी से वहां रखी सारी पन्नी, कील और लोहे का पाइप लेकर घर आ जाता है। जिसके बाद आशा अपनी 5 बहू के साथ मिलकर उस पन्नी पर साड़ी का कवर चढ़ाती है और उसे दरवाजे पर लगा देती है। पर जैसे वो लोग दरवाजे पर पर्दा लगाते हैं, वैसे ही उनके घर की छत पहले से ज्यादा टपकने लगती है। माँ जी, अभी हमने एक मुसीबत से निजात पाया नहीं कि दूसरी मुसीबत आ खड़ी हुई। देखो, हमारे एक कमरे के घर से अब हर जगह से छत से कितनी ज्यादा टपकने लगा है पानी। हे भगवान, अब तो ऐसा एक भी कोना नहीं बचा जहां से छत ना टपके। मेरे घर में तो इतने बर्तन भी नहीं है, इस छत को टपकने से कैसे रोकूं? माँ जी, रुपेश अपने भाइयों के साथ बहुत सारी पन्नियां लेकर आए हैं। मैं तो कहती हूँ इस पन्नी से छत को कवर कर लेते हैं। हमारे पास किले भी रखी हैं। ऐसा करने से हम इस टपकती छत से थोड़ी तो राहत पा पाएंगे। हाँ बहू, तुम पांचों बिल्कुल सही कह रही हो। कमल बेटा, रुपेश बेटा, अनुज, तुम पांचों भाई मिलकर बची हुई पन्नी से छत ढक दो। इससे हमें कुछ दिनों की राहत तो मिल ही जाएगी। और क्या पता जब तक ये पन्नी हमें बारिश से बचाए तब तक तुम्हें कोई नौकरी ही मिल जाए। आशा के कहने पर 5 भाई पड़ोसियों से बांस की सीढ़ी ले आते हैं और अपने घर की छत को उस फटी पन्नी से कवर कर लेते हैं, जिस वजह से अब घर में 2 या 3 ही जगह छत टपक रही थी। भगवान का शुक्र है, ये पन्नी हमारे कुछ तो काम आई। अब सिर्फ हमारे एक कमरे के घर में 1 से 2 जगह ही छत टपक रही है। सही कहा माँ जी आपने। चलिए मैं खाना बना देती हूँ, सबको भूख लगी होगी। इतना बोलकर 5 बहू बैठकर खाना बनाने लगती हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और 5 भाई बारिश में भीगते हुए नौकरी की तलाश में जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, भैया आज मैं आपके साथ नौकरी की तलाश में नहीं जा पाऊंगा। मैं पिछले 5 दिनों में बारिश में भीग रहा हूँ। शायद मेरी तबीयत खराब हो गई है। आज मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। कोई बात नहीं मेरे भाई, तू घर में ही रहे
और अपनी भाभीयों का और माँ का ख्याल रखना। हम चारों भाई काम की तलाश में बाहर जा रहे हैं। जेठ जी आप फिक्र मत कीजिए, अब आपको नौकरी जरूर मिलेगी। रीता अपने जेठ और पति का हौसला बढ़ाती है, जिसके बाद वो चारों भाई नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं और आशा की पांचों बहू घर का काम करने लगती हैं। अपनी बहू को घर का काम करता देख आशा अपनी बहू से कहती है, कल्पना बहू, सुरभि बहू और रीता बहू, मैंने तुम तीनों से कितनी बार बोला है कि तुम तीनों घर का कोई काम नहीं करोगी। कल्पना बहू और सुरभि बहू, तुम दोनों का 8वां और 9वां महीना चल रहा है और रीता बहू तेरा अभी सिर्फ 3रा ही महीना लगा है और तुझे तो पता है ना कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा आराम करना होता है। पर माँ जी, हम काम करते ही कहाँ हैं, सारा काम तो नीति, काजल और आप करती हैं। हम तो बस पोंछा लगाने जा रहे थे और वैसे भी हमारा एक कमरे का छोटा सा ससुराल है, इसमें कौन सा ज्यादा काम होता है। और मेरा 8वां महीना चल रहा है, इस महीने में मुझे पोंछा लगाना चाहिए ताकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। माँ जी देखिए ना, भले ही 2 जगह से छत टपक रही हो पर ये पानी पूरे घर में फैल जाता है। कल तो नीति का पैर फिसल गया था। मैं सब समझ रही हूँ बहू, पर तुम पांचों गर्भवती हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कोई ऊंच नीच हो। माँ जी आप अकेली क्या क्या करेंगी, जेठ जी की भी तबीयत खराब है, आप उनके पास बैठिए, हमें कुछ नहीं होगा। अपनी बहू के कहने पर आशा अपने बेटे के पास बैठ जाती है और उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी करने लगती है। तो वहीं सुरभि घर में पोछा लेकर पानी साफ करने के लिए जाती है, पर तभी उसका अचानक से पैर फिसल जाता है और वो पेट के बल गिर जाती है। माँ जी, हे भगवान, ये क्या हो गया। कमल बेटा, सुरभि बहू की हालत बहुत खराब है, हमें बहू को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। दीदी हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। जेठ जी की तबीयत खराब है और बाकी चारों भाई नौकरी की तलाश पर गए हैं। बाहर बारिश भी इतनी तेज हो रही है, हम जेठानी जी को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाएं? आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं सुरभि भाभी को अस्पताल लेकर जाऊंगा। कमल, जो कि बुखार से तड़प रहा था, वो इस हालत में भी बाहर से हाथ गाड़ी लेकर आता है और सुरभि को उस पर रखकर अस्पताल ले जाता है, जहां बड़ी मुश्किलों से सुरभि एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी बहू और उसके बच्चे की जान बचाने के लिए। हाँ माँ, आपने सही कहा। देवर जी, आप ठीक तो हो ना? आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ, पर भाभी मुझे आप ठीक नहीं लग रही। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं देवर जी, मुझे हल्का हल्का दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी डिलीवरी होने वाली है। क्या बहू, तुझे डिलीवरी का दर्द हो रहा है? बहू तो हिम्मत रख, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। आशा जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाती है और उसी दिन कल्पना भी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। कुछ देर बाद आशा के चारों बेटे भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जो आशा से कहते हैं, माँ आप लोग यहाँ हैं? आपको पता है, हम घर गए थे और हमें काकी ने बताया कि सुरभि की हालत बहुत खराब है और हम सब भाई दौड़ते हुए अस्पताल आ गए। माँ, सुरभि और उसका बच्चा ठीक तो है ना? हाँ भैया, सुरभि भाभी और उनका बच्चा बिल्कुल ठीक है और आप भी पापा बन गए। भाभी ने भी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। लगता है हमने पिछले कुछ जन्म में अच्छे कर्म किए थे, तभी तो एक दिन में इतनी सारी खुशखबरी सुनने को मिल गई। माँ, हम चारों भाई को भी नौकरी मिल गई है। अब हम सभी भाई मिलकर अपनी पहली तनख्वाह से ही घर की मरम्मत करवाएंगे, ताकि इस तरह के हादसे और किसी के साथ न घटे जो सुरभि के साथ हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, और उससे भी अच्छी बात यह है कि इतनी रात को इतनी बारिश में सरकारी अस्पताल खुला था। अगर आज ये सरकारी अस्पताल न होता तो हम कहीं के न रहते। माँ जी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब हमें सुरभि दीदी और कल्पना दीदी के साथ साथ उनके बच्चे का भी अच्छे से ख्याल रखना होगा। इस तरह उनके घर में एक साथ कई खुशियां आ जाती हैं और कुछ दिनों बाद सुरभि और कल्पना अपने बच्चों के साथ घर आती हैं और बहुत जल्द कमल को भी नौकरी मिल जाती है, जिसके बाद पांचों भाई अपनी पहली सैलरी से ही अपने एक कमरे के घर को अच्छे से बनवाते हैं और सभी भाई अपने अलग अलग कमरे में रहते हैं और आशा को भी अपना एक कमरा मिल जाता है। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। वैसे कहानी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।